क्या झारखंड में एक बार फिर भाषा आंदोलन का आगाज होने जा रहा है? क्या झारखंड में भाषा आंदोलन की गूंज एक बार फिर सुनाई देगी? जिस भाषा आंदोलन ने तत्कालीन झारखंड सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया था, क्या झारखंड में एक बार फिर उस प्रभावशाली आंदोलन की जरूरत आन पड़ी है? और सवाल ये भी है कि क्या मुंडारी भाषा का अस्तित्व खत्म हो गया है झारखंड में? क्या मुंडारी भाषा के लिए आवाज उठाने वाले आज झारखंड में कोई भी नेता, विधायक या सांसद नहीं रह गए हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शिक्षा विभाग द्वारा जेटेट नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किए जाने के बाद उठने शुरू हो गए हैं। जेटेट नियमावली का ये ड्राफ्ट सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ को मंतव्य के लिए भेज दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में कुल 15 भाषाओं को अधिसूचना में शामिल किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने जेटेट नियमावली के ड्राफ्ट में 15 में से मात्र 11 ही भाषाओं को जिला स्तरीय भाषा के रूप में चिन्हित किया है, जिसका इस वक्त खूब जोर शोर से विरोध हो रहा है। अब आगे इस विषय पर विस्तार से बात करें। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड के अलग अलग जिले अलग अलग भाषाओं, विभिन्न जनजातियों और उनके परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। सभी प्रमंडलों और जिलों में कोई विशेष भाषा बोली जाती है, जैसे संथाल परगना में संथाली भाषा, उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में खोटा कुड़माली, दक्षिणी छोटा नागपुर के कुछ इलाके में नागपुरी, मुंडारी, कुछ में कुड़ुक, कुछ में पंच परगनिया और कुछ में खड़िया इत्यादि बोली जाती है। इसी तरह पलामू प्रमंडल के कुछ इलाके जो बिहार से सटे हैं, वहां भोजपुरी, मगही बोली जाती है। ऐसे ही कोल्हान के क्षेत्र में कुछ जगहों पर हो तो कहीं पर संथाली बोली जाती है, लेकिन जेटेट की नियमावली इसके बिल्कुल उलट बनाई गई है। उदाहरण के तौर पर पलामू, गढ़वा जैसे बिहार से सटे जिलों में जनजातीय भाषा के रूप में कुड़ुक भाषा को चिन्हित किया गया है, जबकि क्षेत्रीय भाषा के तौर पर नागपुरी भाषा को रखा गया है, जबकि इन क्षेत्रों में मगही, भोजपुरी जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी खूंटी में हुई है। खूंटी, जैसा कि आपको मालूम है, मुंडा बहुल इलाका है, लिहाजा यहाँ पर मुंडारी बोली जाती है, यानी खूंटी की जनजातीय भाषा मुंडारी है। लेकिन जेटेट नियमावली के ड्राफ्ट में मुंडारी भाषा को जनजातीय भाषा के रूप में शामिल किया ही नहीं गया है। इसके बदले यहाँ पर कुड़ुक और खड़िया जैसी भाषाओं को शामिल कर दिया गया है। इस भाषा का प्रयोग यहाँ न के बराबर होता है, इसके बावजूद नियमावली ऐसी बनाई गई है। मुंडारी भाषा को किन जिलों में रखा गया है? रांची में, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, जो कि मुंडा बहुल इलाके हैं ही नहीं। लेकिन जो एकमात्र जिला मुंडा बहुल है, यानी कि खूंटी जिला, वहां पर मुंडारी भाषा को शामिल किया ही नहीं गया है। कितनी बड़ी विडंबना है ये। तो क्या ये मुंडारी भाषा और मुंडाओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये विषय केवल नियमावली तक सीमित नहीं है। हाल ही में बनी हेमंत सोरेन की सरकार के मंत्रिमंडल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। मंत्रिमंडल में एक भी मुंडा विधायक को शामिल नहीं किया गया। हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार को अबुआ सरकार नाम दिया है। ये अबुआ शब्द खुद ही मुंडारी भाषा में है। मुंडारी में अबुआ सरकार का अर्थ है अपनी सरकार। जैसे भगवान बिरसा मुंडा ने नारा दिया था, अबुआ दिशुम अबुआ राज, जिसका अर्थ है अपना देश अपना राज। मुंडा जनजाति और मुंडारी भाषा से बड़े बड़े महानायक और स्कॉलर्स हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद स्वघोषित अबुआ सरकार में एक भी मुंडा समाज के मंत्री नहीं है और अब तो मुंडारी भाषा को भी दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस बात से किसी भी मुंडा विधायकों को कोई आपत्ति नहीं है। जब मुंडा विधायकों से पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल में एक भी मुंडा समुदाय के मंत्री नहीं है, क्या उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, तो एक स्वर में जवाब आता है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और अब उनकी भाषा साइडलाइन हो रही है, इससे भी शायद उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए तो अब तक मुंडा जनजाति के विधायकों की ज़बान पर ताला लगा हुआ है और फिर इन्हीं में से कुछ लोग मुंडारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग करते हैं। खैर, उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं हो, लेकिन खूंटी की जनता के लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय जरूर है।
उनकी ओर से ये सवाल उठना लाजिम है कि किस आकलन के आधार पर जेटेट नियमावली में खूंटी में मुंडा भाषा की जगह कुड़ुक और खड़िया भाषा को जनजातीय भाषा के रूप में रखा गया है। कौन है ये लोग जिन्हें ये भी आइडिया नहीं है कि झारखंड के कौन से जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है, किस जनजाति के लोग कहाँ वास करते हैं और उनकी भाषा क्या है। अब इसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन इलाकों में पढ़ाने वाले टीचर उस क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा में अक्षर ज्ञान देंगे और धीरे धीरे वहां रहने वाले लोगों की जबान से उनकी भाषा छिन जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब उस इलाके की या उस जिले की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा मर जाएगी। खैर, अब इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।